सो हेलो गाइस, फिर से आपका आ गया भाई रियलिटी चिराग आपके लिए नोएडा ग्रेटर नोएडा की न्यूज़ लेके सारी की नोएडा ग्रेटर नोएडा में कौन कौन से प्रोजेक्ट है, कहां पे क्या प्राइस चलता है। हमने पहले सेंट्रल नोएडा की बात करी, हमने पहले नोएडा एक्सटेंशन की बात करी। सो ये आज का टॉपिक बहुत शानदार होने वाला है। नोएडा के इन्वेस्टर्स या नोएडा के एंड यूजर इसको लास्ट तक दिखना है। इसको चैनल को पहले सब्सक्राइब भी कर लो मेरी जान, ताकि आपको मेरी कोई भी खास वीडियो मेरी छूट ना जाए आपसे। और मैं बैक टू बैक वही वीडियोस लेके आ रहा हूं जो आप लोगों के काम की हैं, जो आपके दाम की हैं और आपके जो नाम की हैं। सो बात करते हैं आज नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस की। स्टार्ट करते हैं महामाया फ्लाईओवर से। महामाया के उससे थोड़ा पहले भी ले चलते हैं। सेक्टर 16 जो मैक्स ने दिल्ली 1 का प्रोजेक्ट ले लिया, वहां पे दिल्ली 1 के अंदर मैक्स लेके आएगा करीबन 35, 40, 45 हजार फुट का प्राइस, करीबन 25-33 करोड़ रुपए के अपार्टमेंट आने वाले हैं। एक फ्लोर पे 2 अपार्टमेंट या एक फ्लोर पे 1 अपार्टमेंट भी आने वाला है। एक टाइम पे वो लोटस दिल्ली 1 3C ने बेचा था, तो उस समय बहुत ही सुपर 4 सीजन अपार्टमेंट उसके अंदर आए थे, सुपर डुपर लग्जरी। आज की डेट में मैक्स ने उसके अंदर काफी हद तक चीजें ली हैं, तो वहां पे मैक्स अब बनाएंगे। फिर महामाया के पास में आते हैं पहली प्रॉपर्टी कलिनन M3M। कलिनन जो फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है M3M का, सेक्टर 94 थोड़ा सा अटपटा ऊपर नीचे चला, बट आज की डेट में M3M के आने की वजह से या उसके बाद से ये अब सेक्टर थोड़ा सा शेप लेता जा रहा है, क्योंकि यहाँ शाहपुर जी कंस्ट्रक्शन कर रहा है कलिनन की, और बहुत सुपरसोनिक कंस्ट्रक्शन हो रही है इनका फ्लैगशिप प्रोजेक्ट के साथ साथ ये एक बहुत बड़ा कमर्शियल मॉल के साथ भी चीजें आ रही हैं। बात कर लें इसके अपोजिट सेक्टर 44, 45, वहां पे आपका एक्सपीरियन का एलिमेंट्स है, वो ऑलमोस्ट बिकाऊ प्रोजेक्ट है, बट एक अच्छी चीज है जो आप ले सकते हैं इन्वेस्टमेंट के हिसाब से। अच्छा, कलिनन की बात करें तो कलिनन का जो आज रीसेल प्राइस है या फ्रेश प्राइस है 25 से 27, 28, 30 हजार रुपए स्क्वायर फुट का प्राइस है, डिपेंड करता है यूनिट टू यूनिट। उसमें ट्रम टावर्स भी आ चुके हैं। ट्रम का जो प्राइस है वो 40,000 रुपीज पर स्क्वायर फुट का प्राइस है। 5,000, 6,000 स्क्वायर फुट तक के साइज है उसके, अलग अलग 4 बेडरूम 5 बेडरूम के। बात कर लें कलिनन, तो कलिनन के अंदर आपका करीबन 4,4100 अप टू 5,500, 6,000 फुट तक के पेंट हाउस के ऑप्शंस आते हैं। सामने एलिमेंट्स की बात कर लें 3600, 4600 वाले साइज हैं इसके अंदर, अप्रॉक्सीमेशन मैं आपको बता रहा हूं। सो एलिमेंट्स का जो रीसेल प्राइस आता है एक्सपीरियन का सेक्टर 45 में, वो करीबन आपका 20-22 हजार पे स्क्वायर फुट तक का प्राइस आता है। बात कर लें इसके आगे आपका यूनिटेक वाली जो बेल्ट थी, जो गोल्फ कोर्स था, सिग्नेचर गोल्फ कोर्स, वहां पे 97 के अंदर आपका जेकब एंड को आ चुका है। वॉचेस का ग्लोबल ब्रांड, वर्ल्ड में जो बहुत बड़ा नाम आज की डेट में जो भी बिलियनियर मिलियनियर्स हैं वो डालते हैं जेकब एंड को। अनंत साहब ने डाली है, अंबानी साहब ने, सलमान खान साहब ने डाली है, रोनाल्डो ने डाली है, ऐसे बहुत बड़े बड़े नाम हैं जिन्होंने डाली है। तो उनके ब्रांडेड अपार्टमेंट, जिसको मैं बिल्कुल एक अलग लीग में रखता हूं, जो मेरे को हो सकता है, लगता है कि मुझे क्या लगता है, दुनिया को लग रहा है कि कैमिलियास क्या पता नोएडा का ना बन जाए, क्योंकि इसका प्राइस जो आया है वो आपका करीबन 32 से 35 हजार पे स्क्वायर फुट का प्राइस आया है। 4 बेडरूम बहुत ज्यादा डिमांड है और 5 बेडरूम तो ऑलमोस्ट सोल्ड आउट भी है इसके अंदर। नीचे कमर्शियल है, जो कि दूसरा DLF एम्पोरियो नोएडा का बनने वाला है, जहां सारे बड़े ब्रांड्स आने वाले हैं। इसके बराबर में स्मार्ट वर्ल्ड की लैंड है, वहां पे 2-3 महीने बाद एली साहब का लॉन्च आएगा। आई थिंक वो भी प्राइस करीबन 32-35 हजार पे स्क्वायर फुट के आसपास का आएगा। सर्विस अपार्टमेंट आएगा, कमर्शियल आएगा उसके अंदर। उसके अलावा बात कर लें हम, इसके जस्ट अपोजिट सामने आपका जो गोल्फ कोर्स है JP वाला 9 हॉल और 18 हॉल, वहां पे LNT आया था। LNT ने वहां पे ट्रेड किया करीबन 17-18 हजार के आसपास का प्राइस, तो वहां पे बहुत अच्छा आज की डेट में वो बिक रहा है। उसके अलावा वहां पे कल्पतरू बना हुआ है। आगे चलते हैं, गुलशन के मॉल के बराबर गुलशन के ब्रांडेड अपार्टमेंट जो आ रहे हैं, सर्विस बाय ताज, या 3-4 नाम उन्होंने बोले हैं, लेट्स सी क्या आता है। वो भी करीबन आपका 32-35 हजार फुट के आसपास का प्राइस आ रहा है। एक फ्लोर पे 2 या 1 अपार्टमेंट आएगा, सुपर डुपर लग्जरी है वो भी। और आगे चलते हैं तो आगे आपका सेक्टर 151 में यहाँ पे जो चीजें आ रही हैं, एक्सपीरियन आ रहा है एक नया प्रोजेक्ट लेके, वो भी करीबन 16-17 हजार के आसपास का रेट आएगा। अभी 10 लाख का EOI चेक जा रहा है और करीबन नवंबर एंड या मिड में उसका रेरा आना है। लेट्स सी तो क्या आएगा उसका। उसके बराबर में काउंटी ग्रुप भी आ रहा है, वो भी दिसंबर के आसपास का रेरा आएगा। वो भी आराम से ही करीबन जो प्राइस आएगा 16-18 हजार पे स्क्वायर फुट का प्राइस आएगा। बात कर ले, ये तो सारे नए नए लॉन्चेस मैंने बता दिए, ये नए लॉन्चेस थे। इसके अलावा पूरे नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस के ऊपर आपको सेक्टर 100 में लोटस बुलेवर्ड मिलता है। 100 के सामने आपको सेक्टर 107 में जो चीजें मिलती हैं वो आपका ग्रेट वैल्यू शरणम के अंदर आपको एक नया टावर आ रहा है, जिसका प्राइस करीबन ऑल इंक्लूसिव 20 हजार पे स्क्वायर फुट का आता है। ये भी एक अच्छी इन्वेस्टमेंट हो सकती है जो ग्रेट वैल्यू शरणम में रह रहे हैं, जिनको वो लोकेशन पसंद आती है। मैं एक चीज बताता हूं, जैसे कोई भी इंसान आज की डेट में फैमिली जिसकी रह रही है एक ही सोसाइटी में 5-7 साल से, तो वो पर्टिकुलर उस सोसाइटी का बायर बन जाता है, अगर वो रेंट पे रह रहे हैं या उसी सोसाइटी में छोटा फ्लैट लेके रह रहे हैं, क्योंकि वो पर्टिकुलर सोसाइटी उनको बहुत समझ आती है। तो ग्रेट वैल्यू शरणम वालों के लिए अपॉर्चुनिटी है, आप उसमें टावर आ रहा है
बहुत शानदार वेले सर्विस और आपका इन्फिनिटी पूल, आपका स्पोर्ट्स बार और तरह तरह की चीज़ें और क्लब हाउस शानदार लेके आ रहे हैं। 3 टावर्स आ रहे हैं, 20,000 फुट का प्राइस है। 3 फ्लैट है, एक फ्लो पे, 4 बेडरूम, 2 3 बेडरूम के। साइज बहुत शानदार है, ले सकते हो आंखें मीच कर, क्योंकि ये लोकेशन 107 अच्छी है। बराबर में काउंटी 107 है, बराबर में प्रतीक एडएफएस है, बराबर में सनवर्ल्ड का आपका वनाली का है। आपका यहाँ पे अभी एस महागुन मेडेलियो वो भी बहुत अच्छा बन के आ रहा है। प्राइस अगेन एस महागुन मेडेलियो का 16-17 हज़ार रुपये स्क्वायर फुट का प्राइस है। वनालिका का रीसेल प्राइस जो आज की रेट में 12-13 हज़ार रुपये रेडी टू मूव इन रीसेल प्राइस है। काउंटी जो बिकता है रेडी टू मूव इन है करीबन 22-23-24 हज़ार भी रेट है, क्योंकि काउंटी इन दो में कान राजा बार बार मैं बोलता हूं, क्योंकि अभी काउंटी ने बहुत अच्छी मार्केट बना रखी है। अब काउंटी को टक्कर देने के लिए एक्सपीरियन, मैक्स, करीबन एलएनटी, शाहपुर जी, M3M, तो ऐसी ऐसी चीज़ें आ रही हैं जो तकड़ी टक्कर देंगी। तो ये फाइट बनती थी और ये होनी भी चाहिए, क्योंकि एक प्लेयर अगर ऐसे परफॉर्म करेगा और बाकी कुछ छोटे छोटे बिल्डर होंगे तो वो तो अंधों में काना राजा बन जाएगा ना। तो अब वो मौका शहद से, काउंटी से हो सकता है। काउंटी लेने वाला बंदा 3-4 प्रोजेक्ट और देखे, पहले तो वो काउंटी ही देखता था, अब उसको 2-3 प्रोजेक्ट और देखने पड़ेंगे अपना प्रोजेक्ट चूज करने के लिए। सो इसके बराबर में 104 की मार्केट आती है, जो आपने देखा ही है कि सबसे एक्सपेंसिव मार्केट बन चुकी है रेंटल्स के हिसाब से। सारे ब्रांड्स हैं वहाँ पे। उसके अलावा बात कर लें तो हम यहाँ पे आपका 110 बराबर में आता है, जहाँ पे आपका लोटस पनाश है। वहाँ पे रीसेल प्राइस आज की रेट में 11-12 हज़ार रुपये स्क्वायर फुट का आता है। 3 बेडरूम 4 बेडरूम के साइजेस मिलते हैं। बराबर में आपको ATS 100 मिलता है, जहां पे आज की डेट में 20 से 22 हज़ार रुपये स्क्वायर फुट का रीसेल प्राइस है। 1750 से स्टार्टिंग साइज है। 3 बेडरूम सोसाइटी है, विलास का ऑप्शन है। 15-17 करोड़ रुपए के विला आते हैं ATS के। तो अगेन ATS ने भी एक टाइम पे मोनोपोली बनाई थी, बट ATS की सिचुएशन बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है आज की डेट में। सो अगर आप विला देख रहे हैं तो विला इसमें देख सकते हैं, क्योंकि ये वो प्रोजेक्ट है जो बहुत अच्छा डिलीवर है और टोटली फुल्ली कंप्लीटेड और डिलीवर है, रजिस्ट्री हो रही है। अच्छा, नोएडा के अंदर मैं वैसे खुल के अपनी पब्लिक से बात करता हूँ ना, नोएडा में कहीं ना कहीं रजिस्ट्री का भी इशू है, बट हाँ रजिस्ट्री आज नहीं तो कल होनी है। कहीं ना कहीं अथॉरिटी या CM साहब हमारे इस चीज़ का सोल्यूशन हो सकता है निकालेंगे। तो रजिस्ट्री अगर नहीं वाली चीज़ जहाँ नहीं हो रही वहाँ थोड़ा सस्ता मिल जाता है, बट वो आपका रिस्क है थोड़ा सा, जो भी आपको पता है क्या किस तरीके से किस हिसाब से रिस्क, उसमें रिस्क एपेटाइट आप ले सकते हैं तो आप वो चूज़ कर सकते हैं। नहीं तो दूसरी प्रॉपर्टी, रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी आप ले सकते हैं किसी और डेवलपर की। जैसे ATS में रजिस्ट्री है तो लोटस पनाश की कुछ टावर्स में रजिस्ट्री नहीं है, वहाँ सस्ता मिल जाता है। तभी पनाश 11-12 हज़ार में एक वर्थ बाइंग डील मिलती है लोगों को, काफ़ी लोग लेते हैं। बजट की तो बहुत तगड़ी बात होती है ना, बजट से तो इंसान आगे नहीं बढ़ सकता। किसी का एक पर्टिकुलर बजट है, वो बढ़ता आगे, उसके बाद अगर 1 करोड़ बढ़ा दी जाए तो उसकी तो बात खत्म है वहाँ पे। और बात करते हैं इसके बाद सेक्टर 82, तो विवेक विहार, स्वर्णिम विहार, केंद्रीय विहार, ये आर्मी की सोसाइटी जो पहले बनी थी उस टाइम की। तो पहले आर्मी के लोग आए थे यहाँ पे नोएडा के अंदर, जो बताया जाता है आज से 20-25 साल पहले। तो ये पुरानी सोसाइटीज़ हैं और ये अच्छी लो राइज सोसाइटीज़ हैं। सो इसकी बात करते हैं तो इसका प्राइस जो रीसेल का आता है वो करीबन आपका 10,000 9,500 हज़ार, क्योंकि ये ज़्यादा अच्छी सोसाइटीज़ नहीं है। किस मायने में कि यहाँ पे लैंडस्केपिंग या बहुत बड़े क्लब हाउस नहीं है, वैसे ही बहुत अच्छी सोसाइटीज़ एक मायने में है। लोडिंग कम है, लेआउट्स बड़े हैं, अच्छी सोसाइटी है, लो डेंसिटी है, तो आप चूज़ कर सकते हैं। ये आपका टेस्ट है, आपकी एक अपनी खुद चॉइस है, क्योंकि गुड़गांव में भी ऐसी चीज़ें बहुत सारी हैं, लोग वहाँ भी रहते हैं, वो भी गोल्फ कोर्स रोड पे है, उसके भी प्राइस बहुत एक्सपेंसिव है आज की डेट में। बात कर लें आगे सेक्टर 137 की। 137 में जो एक्सोटिका फ्रेस्को है वहाँ पे रीसेल प्राइस 17-18 हज़ार रुपये चलता है। बराबर में पूर्वांचल रॉयल पार्क है तो उसका प्राइस करीबन 18-19 हज़ार। अगेन एक्सोटिका और पूर्वांचल एक ही प्राइस पे टक्कर करते हैं। और पारस है, सुपरटेक है वहाँ पे, अजनारा है वहाँ पे। उसके अलावा आपका ये सारे जितने लॉजिक्स है या और 1-2 डेवलपर्स हैं, सो वहाँ पे एवरेज पैरामाउंट का जो रीसेल प्राइस है वो प्राइस करीबन आपका 11-12 हज़ार रुपये स्क्वायर फुट से लेकर पारस की प्रॉपर्टी 10 हज़ार भी मिल जाती है, 11 हज़ार मिल जाती है, अप टू करीबन 13-14 हज़ार तक का रीसेल प्राइस है। डील टू डील डिपेंड करता है। अजनारा तक की बात कर रहा हूँ या पैरामाउंट की बात कर रहा हूँ। हाँ, गुलशन का एक प्रोजेक्ट है तो गुलशन का प्रोजेक्ट अगेन वो एक्सोटिका वाले प्राइस पे आता है कि गुलशन अगेन बहुत अच्छा रेपुटेड डेवलपर है, अच्छा काम करता है, ज़्यादा काम नहीं करता बट लिमिटेड रेजिडेंशियल में इनका बहुत अच्छा हाथ है। सामने हमने 128 से 134 सबसे बड़ा राजा महाराजा छोड़ दिए JP साहब, जो आज की डेट में राजा महाराजा नहीं है। उन्होंने जो काम किए वो काबिल तारीफ काम कर रहे थे, बट आज की डेट में चीज़ें थोड़ी सी डामाडोल है। सो वहाँ पे गोल्फ कोर्स हैं, सारी चीज़ें हैं, पवेलियन कोर्ट, पवेलियन हाइट, कैलिप्सो कोर्ट, एम्पीरियल कोर्ट, ये सारी प्रॉपर्टीज़ हैं जो आपको JP के अंदर मिलती है, जिसका रीसेल प्राइस पवेलियन कोर्ट से लेकर आपका 11-12 हज़ार 13 हज़ार रुपये स्क्वायर फुट से लेकर अप टू 17-18-20 हज़ार रुपये स्क्वायर फुट चलता है। विलास के कुछ ऑप्शंस आते हैं, किंग्सवुड ओरिएंटल 6-7 करोड़ के विला मिल जाते हैं, बट विला
बहुत खास नहीं है, ठीक है, ऑप्शन है। सो इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं, उसकी हम क्या बात करें तो उसके लिए आप रियल्टी चिराग को कांटेक्ट कर सकते हो, जैसे कि मैं वीडियो में बार बार बोलता रहूंगा, क्योंकि मैं अगर डिटेलिंग बताने लगा तो 1 घंटे की वीडियो बन जाएगी। इसको 10 मिनट या 11 मिनट की वीडियो में खत्म करना है तो मैं आपको और आगे की बात करता हूं। सेक्टर 135 पूरा IT डेवलपमेंट का बेल्ट है, जहां पे बहुत सारी IT कंपनीज है। उसमें एक 2 डेज रेजिडेंसीज अटका हुआ प्रोजेक्ट था, जो आज रीसेल उसका 10-11 हज़ार पे उसका भी चलता है। देखो आज कोई भी प्रॉपर्टी हो 10-11 हज़ार तो अमूमन रेट है ही है, क्योंकि आज जो नोएडा का स्टैंडर्ड है वो बढ़ते बढ़ते कि एली साहब आ गया या आपका जेकब आ गया या आपका LNT आ गए, तो इन्होंने 16-17 हज़ार से लेकर 30 हज़ार रुपये फुट का एक स्टैंडर्ड रेज हाई कर दिया। तो मरी प्रॉपर्टी या एवरेज प्रॉपर्टी भी 11-12 हज़ार पे मिलती ही मिलती है। बात कर ले 168 की, तो वहाँ पे अपटेक जेवियर्स है, वहाँ पे लोटस जिंक है, उसके अलावा पारा सीजन्स है, उसके अलावा आपका निम्बस है और आपका एक सनवर्ल्ड अरिस्ता है। सनवर्ल्ड अरिस्ता के 3 टावर्स जो नहीं बने थे वो निम्बस ने लिए। निम्बस लग्जुरा करके कुछ प्रोजेक्ट आ रहा है, तो वहाँ पे आप 3 बेडरूम 4 बेडरूम की इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। थोड़ी तारीफ भी कर देना कमेंट भाई, इतना रियल्टी चिराग आपको टॉप टू टॉप हर चीज़, डाउन टू डाउन हर चीज़ बता रहा है, तो ये ज्ञान की बात है। ये 10 साल का दिमाग है, तो 10 साल रियल एस्टेट में देने के बाद में ये दिमाग तभी चला है कि PhD कर ली है, तो रियल एस्टेट की सारी गथाएं, सारे ज्ञान पता हैं, तो आप तक वो आ जाते हैं और आपको सबसे अच्छी डील मिलती है बाजार की। आप जो प्रोडक्ट के बारे में मुझे बताते हैं, मैं उस प्रोजेक्ट के बारे में आपको सजेशन देता हूँ। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं सिर्फ एक पर्टिकुलर किन्हीं चीज़ों पे काम कर रहा हूँ, आप रीसेल है या फ्रेश है, मैं आपको सजेशन जरूर देता हूँ। आप एंड यूज़र हैं या आप इन्वेस्टर हैं, हर किसी की गेम की थोड़ी सी डिफरेंट तरीके से चलानी पड़ती है, क्योंकि अगर आप में उस चीज़ की एक्सपर्टीज़ नहीं है तो आप मेरे पे छोड़ो ना, वो मेरी एक्सपर्टीज़ है, मैं इसमें एक्सपर्टीज़ लेके बैठा हूँ, मैं आपका काम अच्छे से कराता हूँ। सेक्टर 150 जो मैंने स्पोर्ट्स सिटी सेक्टर 79 अपनी पिछली वीडियो में बताई थी, 150 के अंदर अब स्पोर्ट्स सिटी का जो अथॉरिटी ने रोक लगाया था रजिस्ट्री का, वो खुल भी जाएगा और बिल्डरों पे थोड़ा शिकंजा भी कसा है कि भैया स्पोर्ट्स सिटी जो बोली थी ना वो बना के दो, मुंह से ही बोली थी आपने बोला था गोल्फ कोर्स बनाएंगे, स्टेडियम बनाएंगे, एल्डिको ने स्टेडियम बना दिया, गोल्फ कोर्स बनना चाहिए। या बाकी जो स्पोर्ट्स की अकेडमीज आ रही, 152 में आपका हेलीपैड है, 10 तरह के गोल्फ का क्लब है, गोल्फ कोर्स है, तो बनाओ ना यार। ATS लीग रेंडियोज के अंदर जो पैसा ATS के पास नीचे ऊपर जो चीज़ें हुई, तो चीज़ें आज इनकम्प्लीट है, पिक्चर्स क्यों वगैरह, ये 4 साल 5 साल लेट हो चुके हैं, तभी बोलता हूँ ATS के प्रोजेक्ट आज की डेट में चीज़ें थोड़ी ठीक नहीं है। तो ओवरऑल यहाँ पे प्राइस एवरेज करीबन 12-13 हज़ार रुपये स्क्वायर फुट से लेकर आपको 150 में रीसेल समृद्धि हो गया, या आपका टाटा वाटा भी 13-14 हज़ार की चीज़ें मिल जाती हैं, LD को 12-13 हज़ार मिल जाती हैं, या प्रतीक का प्रोजेक्ट है, कैनरी है, और ATS पायस है, ATS प्रिस्टीन है, ATS का आपका पिक्चर्स क्यू है, ठीक है, ATS का लीग एंड यूज है, ATS का बस ATS ही है इतना, और उसके अलावा और भी बाकी बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, गॉडरेज नेस्ट नर्चर और पाम रिट्रीट, और हम अपने फेवरेट को कैसे भूल सकते हैं, एस पाकवे और एस गोल्फशायर। तो ये बहुत सारे प्रोजेक्ट मैंने आपको बता दिए, इतने ही बहुत हैं गुरुजी। फ़ोन कर लो रियल्टी चिराग को, अपने फेवरेट रियल्टर रियल्टी चिराग को, ताकि ये मौका जो प्राइसिंग का है जो मैंने बताया आपको सभी पूरा ओवरऑल, अगर आप एक एवरेज प्रॉपर्टी बाय करना चाहते हैं नोएडा के एक्सप्रेसवे के ऊपर, क्योंकि नोएडा एक्सप्रेसवे आने वाले टाइम का दुबई का टाइप ऑफ शेख ज़ायद जो रोड है, वैसा ही यहाँ पे जो डेवलपमेंट आ रही है वो शानदार डेवलपमेंट आ रही है। आपको स्काई स्क्रैपर्स जो दिखेंगे पूरे नोएडा के अंदर वो यहाँ दिखेंगे गौतम बुद्ध नगर में, टिल यमुना एक्सप्रेस पे जेवर एयरपोर्ट। ये मौका छोड़ना नहीं बनता, कॉल कर लो फटाफट, मीटिंग फिक्स कर लो और अच्छी से अच्छी डील ले लो, ताकि जो बचे हुए पैसे या जो मेहनत के पैसे हैं और जो इतने टाइम से आपने सोचा था, संजोया था कि मेरे को रियल एस्टेट चाहिए, घर चाहिए, अपने सपनों का घर चाहिए, तो कॉल कर लो, ये मौका छूट ना जाए आपसे। थैंक यू सो मच, टेक केयर।